नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक से लेकर आए हैं जिसका नाम है महत्वपूर्ण नियुक्तियां। इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों कि 2024 ईस्वी में किन किन प्रमुख व्यक्तियों की नियुक्तियां हुई हैं, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का महत्वपूर्ण टॉपिक्स महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ के बारे में। और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में रोजर बिन्नी को नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है और वर्तमान में अभी इसके उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला हैं। अप्रैल 2024 ईस्वी में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में संजय नायर को नियुक्त किया गया है। एसोचैम की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे सुरक्षा बल सेवा का नया महानिदेशक के रूप में मनोज यादव को नियुक्त किया गया है। सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक के रूप में रघु निवासन को नियुक्त किया गया है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्र सरकार के द्वारा 16वें वित्त आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा 16वें वित्त आयोग के रूप में डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूरत डायमंड्स बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सूरत डायमंड्स बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में गोविंद ढोलकिया को नियुक्त किया गया है। लोकपाल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकपाल के नए अध्यक्ष के रूप में जस्टिस अजय मनिक राव खानविलकर को नियुक्त किया गया है और अभी सचिव प्रदीप कुमार त्रिपाठी हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख के रूप में रवि सिन्हा को नियुक्त किया गया है। रॉ की स्थापना 21 सितंबर 1968 ईस्वी को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में राहुल रसगोत्रा को नियुक्त किया गया है। आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 ईस्वी को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्ष 2024 ईस्वी में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्ष 2024 ईस्वी में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और भारतीय नौसेना के नए जो उप प्रमुख हैं वो कृष्णा स्वामीनाथन हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी को नियुक्त किया गया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 26 सितंबर 1942 ईस्वी को हुआ था और इसका मुख्यालय अभी नई दिल्ली में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ आईओसी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय ओलंपिक संघ आईओसी के सीईओ के रूप में रघुराम अय्यर को नियुक्त किया गया है। आईओसी का स्थापना 1927 ईस्वी में हुआ था और इसके अध्यक्ष अभी पीटी उषा हैं और आईओसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो ट्राई के अध्यक्ष के रूप में अभी अनिल कुमार लाहोटी को नियुक्त किया गया है। ट्राई की स्थापना 20 फरवरी 1997 ईस्वी को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में अभी इसके सचिव अतुल कुमार चौधरी हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच हैं। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में है। जून 2024 ईस्वी में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है? तो जून 2024 ईस्वी में राज्यसभा के सदन का नया नेता जेपी नड्डा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के महानिदेशक के रूप में ज्योति विज को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में पीके मिश्रा को नियुक्त किया गया है। भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक सीजीए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक के रूप में एसएस दुबे को नियुक्त किया गया है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में सीजी करहाड़कर को नियुक्त किया गया है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय कलपक्कम में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में विजया भारती सयानी को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सचिव के रूप में इंद्रपाल सिंह बिंद्रा को नियुक्त किया गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना 14 अक्टूबर 2003 ईस्वी को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हुए हैं, जिसके अध्यक्ष अभी रवनीत कौर हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव के नए अध्यक्ष के रूप में दिलीप संघानी को नियुक्त किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक के रूप में राजप्रिय सिंह को नियुक्त किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग की स्थापना 20 जनवरी 1980 ईस्वी को हुआ था। वर्ष 2024 ईस्वी में तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्ष 2024 में तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अजीत डोभाल को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए की स्थापना नवंबर 1998 ईस्वी को हुआ था और इसका मुख्यालय अभी नई दिल्ली में है। जून 2024 ईस्वी में लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भर्तहरि महताब को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में राजेंद्र खन्ना को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार के रूप में सौम्या स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। बीएसएनएल का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो बीएसएनएल का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रॉबर्ट जेराल्ड रवि को नियुक्त किया गया है। बीएसएनएल की स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
जुलाई 2024 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक डीजीएम के पद किसे नियुक्त किया गया है? डीजीएम के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। जुलाई 2024 ईस्वी में फिर से लोकसभा में कांग्रेस का उपनेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गौरव गोगोई को नियुक्त किया गया है। जुलाई 2024 में फिर से लोकसभा के कांग्रेस के उपनेता के रूप में गौरव गोगोई को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान ICMAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विभूति भूषण नायक को नियुक्त किया गया है। ICMAI की स्थापना 28 मई 1959 ईस्वी को हुआ था, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। जुलाई 2024 ईस्वी में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस महानिदेशक DGP के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हरगोविंद सिंह धालीवाल को नियुक्त किया गया है। जुलाई 2024 ईस्वी में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सिडबी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में मनोज मित्तल को नियुक्त किया गया है। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 ईस्वी को हुआ था और इसका मुख्यालय लखनऊ में है। वर्ष 2024 ईस्वी में चिकित्सा सेवा सेना के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो वर्ष 2024 ईस्वी में चिकित्सा सेवा सेना के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला साधना सक्सेना नायर बन गई है। जून 2024 ईस्वी में भारत का नया सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो जून 2024 ईस्वी में भारत का नया सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। जुलाई 2024 ईस्वी में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जुलाई 2024 ईस्वी में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन NDBA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो NDBA के अध्यक्ष के रूप में रजत शर्मा को नियुक्त किया गया है। NDBA की स्थापना 3 जुलाई 2007 ईस्वी को हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष के रूप में रवि अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। CBDT की स्थापना जो हुआ था वो 1963 ईस्वी में हुआ था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय स्टेट बैंक SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक SBI के नए अध्यक्ष के रूप में चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्ठी को नियुक्त किया गया है। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुई थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में राहुल सिंह को नियुक्त किया गया है। CBSE की स्थापना 1929 ईस्वी को हुई थी और जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। NHPC लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो NHPC लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में राजकुमार चौधरी को नियुक्त किया गया है। NHPC लिमिटेड की स्थापना 1975 ईस्वी को हुई थी, जिसका मुख्यालय हरियाणा के फरीदाबाद में है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो KVIC के CEO के रूप में वात्सल्य सक्सेना को नियुक्त किया गया है। अगस्त 2024 ईस्वी में नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अगस्त 2024 ईस्वी में नए कैबिनेट सचिव के रूप में TV सोमनाथन को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगस्त 2024 ईस्वी में इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अगस्त 2024 ईस्वी में इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में संदीप पौंडरिक को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ
इस वीडियो को शेयर भी करते जाइएगा और अगर चैनल में आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। ईडी की स्थापना 1 मई 1956 ईस्वी को हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बने हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नया रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नया रक्षा सचिव के रूप में राजीव कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। अगस्त 2024 ईस्वी में नया स्वास्थ्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अगस्त 2024 ईस्वी में नया स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव के रूप में चंद्रशेखर कुमार को नियुक्त किया गया है। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ESIC के महानिदेशक के रूप में अशोक कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। ESIC की स्थापना 24 फरवरी 1952 ईस्वी को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगस्त 2024 ईस्वी में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अगस्त 2024 ईस्वी में लोक लेखा समिति का नया अध्यक्ष के रूप में KC वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष के रूप में जय शाह को नियुक्त किया गया है। ICC की स्थापना 15 जून 1909 ईस्वी को हुआ था, जिसका मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में है। नैस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नैस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में सिंधु गंगाधरन को नियुक्त किया गया है। नैस्कॉम की स्थापना 1 मार्च 1988 ईस्वी को हुआ था, जिसका मुख्यालय नोएडा में है। नैस्कॉम का फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो नैस्कॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे देने के बाद कौन नई दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं? तो अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे देने के बाद आतिशी मारलेना नई दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ITBP का अतिरिक्त महानिदेशक संजीव रैना को नियुक्त किया गया है। ITBP की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 ईस्वी को हुआ था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नाल्को के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नाल्को के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। नाल्को की स्थापना 1981 ईस्वी में हुआ था, जिसका मुख्यालय भुवनेश्वर में है। सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक के रूप में अमृत मोहन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। SSB की स्थापना 20 दिसंबर 1963 ईस्वी को हुआ था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक के रूप में B श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। NSG की स्थापना सितंबर 1986 ईस्वी को हुआ था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक के रूप में ग्रिनसन जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1929 ईस्वी को हुआ था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कोयला मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो कोयला मंत्रालय के सचिव का पदभार
विक्रम देवदत्त ने ग्रहण किया है। भारत के रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो भारत के रक्षा सचिव का पदभार राजेश कुमार सिंह ने ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 ईस्वी में विदेश सचिव के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो नवंबर 2024 में विदेश सचिव के रूप में विक्रम मिस्त्री का कार्यकाल बढ़ाया गया है। उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो उदयनिधि स्टालिन को तमिलनाडु राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। सितंबर 2024 ईस्वी में किसे भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो सितंबर 2024 ईस्वी में तुहिन कांता पांडे को भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। ओडिशा के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी तुहिन कांता पांडे को भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। ये टीवी सोमनाथन के जगह लेंगे। भारतीय चुनाव आयोग ने झारखंड चुनाव के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो भारतीय चुनाव आयोग ने झारखंड चुनाव के लिए महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 ईस्वी में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अक्टूबर 2024 ईस्वी में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में अविरल जैन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2024 ईस्वी में किसे सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करते जाइएगा, साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एयरटेल के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शाश्वत शर्मा को नियुक्त किया गया है। भारतीय रेल वित्त निगम आईआरसीएफ के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पदभार किसने संभाला है? तो मनोज दुबे ने। आईआरसीएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। आईआरसीएफ वर्ष 1986 ईस्वी में स्थापित घरेलू और विदेशी बाजारों से धन जुटाने के लिए भारतीय रेलवे की एक समर्पित वित्त पोषण शाखा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष अभ्युदय जिंदल बने हैं। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। गवर्नमेंट ई मार्केट का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो गवर्नमेंट ई मार्केट का सीईओ एल सत्य श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में राजविंदर सिंह भट्टी को नियुक्त किया गया है। सीआईएसएफ की स्थापना 10 मार्च 1969 ईस्वी को हुआ था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला आरती सरीन बनी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग बने हैं। एनसीबी की स्थापना 17 मार्च 1986 ईस्वी को हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव बने हैं। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो भीम के सीईओ के रूप में ललिता नटराज को नियुक्त किया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एनएएफईडी के नए प्रबंध निदेशक
और सीईओ कौन बने हैं? तो NAFED के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ दीपक अग्रवाल बने हैं। NAFED की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 ईस्वी को हुआ था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। NAFED का फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष विपिन कुमार बने हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना 1 अप्रैल 1995 ईस्वी को हुआ था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के प्रमुख कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख आलोक रंजन बने हैं। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना 11 मार्च 1986 ईस्वी को हुआ था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करते जाइएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करते जाइएगा दोस्तों, और अगर चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के नए महानिदेशक जितेंद्र J जाधव बने हैं। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना 1984 ईस्वी को हुई थी, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगले वायुसेना उप प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो अगले वायुसेना उप प्रमुख के रूप में SB धारकर नियुक्त हुए हैं। नवंबर 2024 ईस्वी में महाराष्ट्र राज्य का पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नवंबर 2024 ईस्वी में महाराष्ट्र राज्य का पुलिस महानिदेशक संजय कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया है। झारखंड का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो झारखंड का नया मुख्य सचिव अलका तिवारी को नियुक्त किया गया है। भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो भारत के नए वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह बने हैं। वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुआ था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी के प्रमुख कौन बने हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी के प्रमुख अमित गर्ग बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के तीसरे महानिदेशक के रूप में आशीष खन्ना को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना 30 नवंबर 2018 ईस्वी को हुआ था, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बने हैं। टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नोएल टाटा को नियुक्त किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया है। UPSC की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को हुआ था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगस्त 2024 ईस्वी में किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अगस्त 2024 ईस्वी में सतीश कुमार को नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। रेलवे बोर्ड की स्थापना 8 मई 1945 ईस्वी को हुआ था और रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण 1951 ईस्वी में हुआ था। रेलवे बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है और अभी केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव है। भारतीय तटरक्षक बल ICG के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में परमेश शिवमणि को नियुक्त किया गया है। ICG की स्थापना 1 फरवरी 1977 ईस्वी को हुई थी, जिसका स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है और ICG की मुख्यालय नई दिल्ली में है। नवंबर 2024 ईस्वी में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ग्रहण किया है?
तो नवंबर 2024 ईस्वी में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने शपथ ग्रहण की है। नवंबर 2024 ईस्वी में इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नवंबर 2024 ईस्वी में इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष अरविंद सिंह साहनी बने हैं। इंडियन ऑयल की स्थापना 30 जून 1959 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष एस गोपाल कृष्णन बने हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नवंबर 2024 ईस्वी में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल बने हैं। फिक्की की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग NCW का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर को नियुक्त किया है। भारत सरकार ने 19 अक्टूबर को विजया किशोर रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे आयोग के 9वीं अध्यक्ष होंगी। अगला प्रश्न है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संजय मूर्ति बने हैं। हिमाचल प्रदेश कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी के संजय मूर्ति गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।